हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं नवीना आपके साथ और आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूं। हम देखेंगे यहाँ आप लोगों की जनरल करंट एनर्जीज, आपकी और आपके पर्सन की। अगले 24 आवर्स के लिए रीडिंग होने वाली है। आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ये हम चेक करेंगे। उनके इंटेंशंस चेक करेंगे और अगर कोई एक्शन है उनकी तरफ से तो वो क्या होंगे ये हम चेक करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। तो आपको अपने आप पर फोकस करना है, ठीक है, ताकि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। और ये एक जनरल रीडिंग है, सभी साइन वालों के लिए है और अगले 24 आवर्स के लिए है। जब भी आपकी नज़रों से ये रीडिंग गुजरे उसके अगले 24 आवर्स तक के लिए ये रीडिंग होगी। ऑलराइट, चलिए तो ये मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। आपकी एनर्जी में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द ड्रीमर। ओके, चलिए हम इनको क्लैरिफाई भी करते जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है कहानी, क्या एनर्जीज आती हैं। यहाँ पर मुझे पाइसेस दिख रहा है, ठीक है, पाइसेस का कार्ड है। यहाँ पे चौरस है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन मुझे मिले हैं। देखिए यहाँ पर आ गया सॉर्ड्स भी हैं, दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो सकती हैं जिनके साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। बट ऐसा नहीं है कि दूसरे साइन वालों की एनर्जी से मैच नहीं होंगी। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पर पेंटिकल्स की हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। जो आपकी सिचुएशन हो सकता है कि यहाँ पर ये उनकी सिचुएशन हो, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि ये किसकी सिचुएशन से मैच हो रही है। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने कामों में तो हैं बिजी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त आप थोड़े से परेशान से मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ सॉर्ड्स आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है फॉर श्योर। एनर्जीज आपकी बड़ी थमी हुई सी है। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ रुका हुआ है, पता नहीं बहुत दिनों से। तो आपकी एनर्जी जब भी मैं चेक कर रही हूँ तब बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन आज सडनली कार्ड्स ऐसे आए हैं जो मुझे बहुत लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा डिप्रेसिव एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जितना भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप यहाँ, मुझे आज की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं, किसी चीज़ को लेकर आपको डर भी है, ठीक है। बहुत ग्राउंडेड है आप कोई भी चीज़ में, आप ऐसे व्यक्ति हैं ना कि आप किसी भी चीज़ में तुरंत से ऐसे कोई स्टेप नहीं लेते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरा जो रिलेशनशिप है वो कहीं किसी ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ आपको ये डर लग रहा है कि, मतलब ये कि आपको खोने से डर लग रहा है, ठीक है। या तो आप सेपरेशन में हैं तो आपको ये लग रहा है कि शायद ये रिश्ता फिर से बाइंड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है और आप अपने दो माइंड में उलझे हुए हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ही डिप्रेशन, किसी की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही लो वाइब्रेशंस में है। हो सकता है कि आप थोड़े से आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो, स्पेशली जो फीमेल्स हैं मैं उनको कह रही हूँ। या यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ फीमेल्स जो हैं वो मदर भी हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनको हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, तो ऐसी चीज़ें भी आपको परेशान कर रही है। और आप जो यहाँ पर डिप्रेसिव एनर्जी में हैं वो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों वहाँ क्योंकि अलग हैं, इसलिए आप बहुत अपने आप को एक लोनली सा फील कर रहे हैं और आपको एक रिग्रेट सा भी है कि शायद पास में कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके साथ जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। 12 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आया हुआ है कि आप जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं ना कहीं एंडिंग को फेस कर रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर आप मुझे यहाँ पर बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत आपको एक फियर सा भी है, ठीक है। फियर सा भी है कि कहीं ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, ठीक है।
क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है ना, वो बहुत ही लंबा यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को संभालने की, ठीक है, बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ, आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो, जैसे टीचिंग वाला कोई प्रोफेशन हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ एनजीओ हो, या मतलब कुछ ऐसे जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हील करते हो, उनको एडवाइस देते हो, ऐसा भी कुछ आपका प्रोफेशन हो सकता है। उसके बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको किसी से कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने लाइफ में किस तरीके से बैलेंस लेके आए, और आपके दिल और दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कोई चीज़ है जो अचानक से मेरी लाइफ में आ जाए और ठीक हो जाए सारी सिचुएशंस। तो आप एक ड्रीमर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि चीज़ें जो है बेहतर हो जाएं, किसी एक नए पाथ में चली जाएं, ताकि आप उस डिप्रेसिव एनर्जी से अलग हो, ठीक है। अभी जो आपका डिप्रेशन आपके माइंड में है, उनसे आप थोड़ा सा बाहर निकल पाए। लेकिन आप मुझे यहाँ पर कोई मतलब ऐसे एक थमा हुआ सा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ, या तो फाइनेंसेस को लेकर भी ऐसा है कि आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप में है, कुछ स्टकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ड्यूअल माइंड आपका दिखाई दे रहा है, और एक ऐसी डिप्रेसिव और एक ऐसी हैवी एनर्जी है आपकी कि आपको थोड़ा सा मन में एक घबराहट सी है, ठीक है। हम ड्रीमर को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने शायद चीट किया है, या आपको वादे खिलाफी की है, आपको प्रॉमिसेस के बाद आपको वो छोड़कर चले गए हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। और आपको अब ये डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। देखिए आपकी एनर्जी ऐसी रही है, क्योंकि देखिए मुझे आज की एनर्जी बहुत ही ऑपोजिट आ रही है। जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो आप एक मुझे स्टेबल एनर्जी है, स्टेबल सिचुएशन में दिखते हैं, लेकिन आज की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत आप जो है ये जो क्वीन ऑफ वैन है, वो आज एक हारी हुई सी अपने आप को महसूस कर रही है, ठीक है। मतलब ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे वो एक सेल्फ जो हैप्पीनेस है, जो ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है ना, वो चीज़ मिसिंग है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये 5 हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मैरिड भी हैं, ठीक है, और किसी से कुछ एडवाइस आप लोग ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, थोड़े से स्ट्रगलिंग फेज में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब चाहते हैं इस रिलेशनशिप को सुधार लेना, लेकिन सुधार हो नहीं पा रहा है, इसलिए आप शायद कुछ बातचीत में भी लगे हैं लोगों के। द व्हील का कार्ड यहाँ पे, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे। ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्दी ही आपकी सिचुएशन में कोई ना कोई एक चेंज ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप बातचीत कर रहे हैं, या कोई डिसीजन ले रहे हैं, या अपने माइंड में ही कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश अगर कर रहे हैं, तो ये कार्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है आपकी। लेकिन ये सभी जो, अगर मैं करंट एनर्जीज में देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी एक बेचैनी आपके मन में है, और आप अपनी एनर्जी को बहुत होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, सी दिस 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप पता नहीं क्यों आप इतने थमे हुए से, रुके हुए से हैं कि आपको लग रहा है कि आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं इस रिलेशनशिप में। शायद आप चाहते हैं कि आपका पैचअप हो जाए, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो रिलेशनशिप है, वो अब मुझे कुछ इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, या अगर स्टेप भी लेती हूँ या लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बात बनने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ की बेचैनी आपके मन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद दिस मून के कार्ड से। एंड ड्रीमर का कार्ड ये बता रहा है कि आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आ जाए, जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़कर चले गए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। लेकिन यस, बहुत एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको जो है ना, एक होप नहीं दिख रही है, ठीक है। एक होप नहीं समझ में आ रही है इस रिलेशनशिप में कि कुछ आगे हो सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर आपके अंदर में बहुत बेचैनी और बहुत तकलीफ है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो रिलेशनशिप है ये बेहतर होगा या नहीं, ठीक है। तो आज आपकी एनर्जी बहुत हैवी आई है। यहाँ पर देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल, 6 सीरीज कार्ड, पूरी सीरीज ही ऐसी आ रही है।
आप चाहते हैं कि आप ये जो एनर्जी है इससे बहुत जल्दी बाहर निकल के आए, क्योंकि ये आपको परेशान कर रही है। देखिए इस कार्ड को देखिए, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, एनर्जीज पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये एक मेल की पिक्चर है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी मेल व्यूअर के लिए ही होगी ये, लेकिन ये एनर्जी जो है ये बता रही है कि एक रिग्रेट है, एक गिल्ट है, एक सब कुछ ख़त्म हो जाने का एक दर्द है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स को हम एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन दीजिए मुझे, कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए आपके साथ में प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप चाह रहे हैं बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड बता रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज को रोक कर रखे हुए हैं, होल्ड करके रखे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ें सुधर सकती हैं। ठीक है, आप पैशनेट हैं, आपको यहाँ पे जो है ना, मतलब एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है आपको पता है मिल सकते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपने अपने आप को एक ऐसे दायरे में रखा है कि आपको लगता है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया है, जो अब जो है वो एक एफर्ट जो है मुझे अपने पार्टनर की तरफ से या सामने वाला जो भी बंदा है उसकी तरफ से मिलना चाहिए। तो आपने अपने आप को एकदम बांध के रखा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो आप बहुत पैशनेट हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सारी चीज़ें लाइन पे आ जाएं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं इसके लिए। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप पहले इस एनर्जी से बाहर आएँ जहाँ आपको शायद कुछ आपके मन में कोई ना कोई एक परेशानी है, मन में आपको एक कहते ना कि मतलब एक ऐसी पीड़ा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे चीट किया गया है। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे चीट किया गया है, लेकिन फिर भी आपके मन में आपके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके पर्सन को लेके, इसलिए आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन आप बढ़ना नहीं चाह रहे। ठीक है, ये देखिए द फूल का कार्ड यहाँ पर यही आया है कि अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, बस आप अपनी लाइफ में चलते जा रहे हैं। ठीक है, चलते जा रहे हैं, लेकिन हैप्पी मुझे आज नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हैवी एनर्जी आपकी आई है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है अगले 24 आवर्स के लिए। तो देखिए ये एनर्जीज हैं, हो सकता है कि एनर्जीज अगले 24 आवर्स तक चेंज हो जाएं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कार्ड्स टीचर, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन इसको क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है ये बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड मी। बहुत पॉपअप हो रही हैं कार्ड्स। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जी में भी 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की 2 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत स्ट्रांगली जैमनी ड्रीमर। माय गॉड, देखिए आपकी एनर्जी में भी ड्रीमर का कार्ड आया है और आपके पर्सन की एनर्जी में भी ड्रीमर का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों को ही नहीं पता है कि कहाँ जाना है, ये रिश्ता कहाँ जाने वाला है, या कहाँ जाकर एक मोड़ लेने वाला है, या लेगा या नहीं लेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग दोनों बस सिर्फ सोच में ही हैं। ठीक है, सिर्फ सोचों में ही हैं बस। ये ना आपको पता है कि इसकी मंजिल क्या होगी, और ना आपके पर्सन को पता है कि ये रिश्ते की क्या मंजिल होगी। ठीक है, आप भी गाइडेड हैं एंड गार्डेड हैं। ठीक है, और आपके पर्सन भी मुझे यहाँ गार्डेड दिख रहे हैं विद 8 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, किंग ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक महिला तो है। ठीक है, एक फीमेल है, हो सकता है ये उनकी वाइफ हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड एम्प्रेस का आया हुआ है, हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, कितनी सिमिलर एनर्जीज हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में कोई एक लेडी है। ठीक है, और
आपकी जो पर्सन है वो प्रोवाइडर है, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ है उनकी लाइफ में। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ठीक है, साउंड है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी लाइफ में ज़रूर उनकी स्पाउस है, या तो अगर मेल है तो उनकी वाइफ होंगी, और अगर यहाँ पर कोई फीमेल देख रही है तो उनके हस्बैंड है, ठीक है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो आपके साथ है उसमें क्या किया जाए, ठीक है। वो एक ऐसे इंडिसाइसिव सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ यहाँ पर उनके पास आप है, ठीक है, जो एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। आपके लिए एक पैशन उनके दिल में है, गजब का एक अट्रैक्शन आपके लिए उनके दिल में है। लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपके पर्सन बस इमोशंस के बल पे आपको दौड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे, तो ये ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्डेड किए हुए हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी लाइफ में भी हो, वो चीज़ें जानते हुए भी, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जानते हुए भी वो अपने आप को गार्ड किए हुए हैं और कुछ देखना नहीं चाह रहे हैं विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर बहुत इनडिसाइसिव एनर्जी है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं कह लूँ कि, और बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी भी है, ठीक है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा और कैसे इस रिलेशनशिप को फिर से, क्योंकि देखिए पैशन तो है, आपकी तरफ भी है, हमने देखा था, और इनकी तरफ भी है, ठीक है। तो मन में जो है ना एक कसक सी है, ठीक है। छोड़ा भी नहीं जा रहा है रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप में रहा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि क्लैरिटी आए आप लोगों के रिलेशनशिप में विद दिस सन कार्ड, ठीक है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। वो इस एनर्जी से निकल के जो भी आप लोगों के साथ पास्ट में हुआ है, या जो भी उनके आपके और उनके बीच में जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं, ख़राब हुई हैं, ठीक है, वो इस एनर्जी से निकल के वो चाहते हैं कि एक क्लैरिटी उनकी लाइफ में भी आए और आपकी लाइफ में भी आए, एक न्यू बिगनिंग हो आप लोगों की लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को जानबूझकर रोक रहे हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एक कारण यहाँ ये भी है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में उनकी पार्टनर अलग, मतलब उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। और द एम्प्रेस के कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं, यूनिवर्स डिवाइड क्लैरिफाई दिस, द एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी है तो ज़रूर, ठीक है। वो भले ही अपने आप को रोक रहे हैं या आगे बढ़ने से थोड़ा सा उनको एक हेजिटेशन सा हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना ये जो एम्प्रेस हैं, ठीक है, उनके लिए उनको लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पर्सन जो है वो अगर वो होल्ड बैक किए हुए हैं तो वो सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि वो एक किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। ये एक मैरिड पर्सन है, कमिटेड पर्सन है, और इनकी लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनको बेयर करना इनका फ़र्ज़ बनता है, इनकी ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन वो इस रिलेशनशिप में कोई मुझे मतलब कोई एक सॉलिड जो कहते हैं ना वो एफर्ट मुझे यहाँ पे लगाते हुए वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए, लेकिन उस चीज़ में उनको ना बहुत सीरियसनेस, अगर मैं कहूँगी कि सीरियसनेस, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे मिसिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये आया, 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, ये 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। Why 8 of Swords is here? 6 of Pentacles। देखिए यहाँ पर वो इसलिए रोक रहे हैं अपने आप को, विच इज़ वेरी क्लियर। वो अपने आप को यहाँ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उनको उनकी लाइफ में और भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करना है। हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है उनकी फैमिली में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बच्चे हों, उनकी मदर हो, पेरेंट्स हो, मतलब उनके पेरेंट्स हो, उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे हो, या उनके साथ और भी चीज़ें ऐसी जुड़ी है जो
उन्हें करनी है पूरी, ठीक है, वो ड्यूटीज़ हैं। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि वो आपके पर्सन इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। इसलिए वो इतने इनडिसाइसिव हुए हैं कि उन्होंने अपने आँखों को बंद रखा है। उनके हार्ट चक्रा भी बिल्कुल ब्लॉक्ड है, ठीक है। हार्ट चक्रा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, बिल्कुल सोचना नहीं चाह रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह आगे बढ़ा जाए और कहाँ ये मंजिल जाके मिलेगी, ठीक है। चाहते हैं कि आपको एक क्लैरिटी दे दे विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स, विद दिस सन कार्ड। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी आए, एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। वो भी परेशान है, वो चाहते हैं कि इस जो भी सिचुएशन चल रही है जिससे वो देखिए परेशान तो वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर हैवी हार्ट से देख रहे हैं रीडिंग, या आपको आपकी एनर्जीज इतनी हैवी आ रही है, तो आपके पर्सन खुश हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो भी अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते हुए चल रहे हैं, चाहे क्योंकि वो एक किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ इमोशंस के साथ अपनी लाइफ में नहीं चल सकते, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। भले आपके पर्सन एज में, चाहे जो भी एज हो उनकी, बहुत एज नहीं भी है तो भी उनकी एक मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई भी चीज़ वो इमेच्योरली हैंडल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो देखना नहीं चाह रहे हैं कि ठीक है इमोशंस अपनी जगह है, लेकिन और भी चीज़ें अगर वो आपकी तरफ बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हों जो उनको या उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनको वो परेशान करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या एक्शन हो सकता है, ठीक है। इंटेंशंस भी आपके पर्सन की मुझे समझ में आए। चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन है। अगर कुछ एक्शन है तो क्या एक्शन हो सकता है अगले 24 आवर्स में। कुछ एक्शन है क्या? प्लीज बस डिवाइन प्लीज गाइड मी, प्लीज गिव मी द कार्ड्स। अगर कोई एक्शन है, अगर कोई एक्शन है तो क्या है? प्लीज यूनिवर्स डिवाइड गाइड करें। अगर कोई एक्शन है तो क्या हो सकते हैं? वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, एसेस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए आपके पर्सन जो है ना, उनके दिल में प्यार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी भी दिल में है उनके लिए, उनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहते हैं कि एक क्लैरिटी इस पूरे जो रिलेशनशिप में जो है ना, वो आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। वो जो भी चीज़ें उनके दिल और दिमाग में चल रही है वो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ही प्यारा कार्ड यहाँ पर आया है। एसेस के कार्ड्स आए हुए हैं, मतलब बिगनिंग के कार्ड्स हैं, ठीक है। एक क्लैरिटी के साथ वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये कार्ड को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि दो लोग मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में एक काम करना चाहते हैं, जो भी बिगड़ी हुई चीज़ है उसको सुधारना चाहते हैं। तो ये कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं कि अगर कोई मैसेजेस उनकी तरफ से है या डिवाइन की तरफ से है तो वो क्या हो सकते हैं। अक्टूबर, बहुत जल्दी अक्टूबर बहुत करीब है, तो अक्टूबर में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई बातचीत शुरू हो या कोई न्यू बिगनिंग हो, पैचअप हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ट्यूसडे हो सकता है कि जिस दिन ये शुरुआत हो आप लोगों की या कोई बातचीत हो तो वो दिन ट्यूसडे का हो, या ट्यूसडे आप लोगों की लाइफ से कुछ लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखता हो, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट मंथ, देखिए अक्टूबर की बात कहीं और यहाँ पर आ गया नेक्स्ट मंथ का कार्ड, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर ये कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हो सकता है कि अक्टूबर यानी नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के बीच में कोई बातचीत हो या कोई सुलह हो, या जो भी आप चाह रहे हैं वो शायद हो जाए, ठीक है।
टाइम विल टेल का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि समय आते ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, सो ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड्स। तो चीज़ें बहुत ही राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। ट्यूसडे के दिन हो सकता है अगले मंथ कुछ आपको एक अच्छी खबर मिले, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को आज ख़त्म करती हूँ। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। मैं अपनी अगली रीडिंग्स में जब भी रीडिंग करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएँ, ठीक है। और आज की रीडिंग बस इतनी ही। अगली रीडिंग में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।